Hello students, welcome to Auto and Digital Education. Myself Bhavna Singh, your English educator. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको 12th क्लास की बुक विस्टा से चैप्टर फर्स्ट एक्सप्लेन किया था, द थर्ड लेवल, है ना। आज हम उसी की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर्स टू? थर्ड लेवल जो है वो किस चीज को रेफर कर रहा है? चार्ली ने क्लेम किया था ना कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे वो थर्ड लेवल पर भी टाइम ट्रेवलिंग करके आए हैं. ठीक है. द थर्ड लेवल सिंबलाइजेज मैन innermost and the deepest desire to escape from the world full of tension, war, insecurity and fear. It stands for man's pursuit for a life full of peace and tranquility, in contrast to the materialistic and the self-centered world of today. अब क्या है ये थर्ड लेवल जो है? ऐसी कोई जगह तो है नहीं ना. ये क्या है? ये सिर्फ एक छुपने का तरीका है. किस चीज से छुपना है? किस चीज से चार्ली भी छुपना चाह रहे थे? इनसिक्योरिटी से. किस चीज की इनसिक्योरिटी? टेंशन है, वॉर है. ठीक है. आज जो है पता नहीं वो कल होगा ना होगा. इस फ्यूचर की टेंशन में भी आज को बर्बाद कर देना, स्ट्रेस लेना जरूरत से ज्यादा, हर टाइम इनसिक्योर रहना, है ना. इस चीज से क्या है? छुपने का सिर्फ एक तरीका है. ठीक है. और असल में जो इंसान है वो चाहता क्या है? वो सिर्फ एक अपनी पीसफुल लाइफ चाहता है, शांति चाहता है ना. In contrast to the materialistic and the self-centered world of today. आज का जो वर्ल्ड है क्या है? वो सेल्फ सेंटर्ड है. मीन्स सबको सिर्फ अपने से बड़ी है, किसी दूसरे से किसी को कोई भी मतलब नहीं है ना. सबकी अपनी अपनी जर्नी है, अपना अपना स्ट्रेस है, अपना अपना स्ट्रगल्स है. ठीक है. और उस चीज से जो है वो चार्ली को भी प्रॉब्लम थी ना, इसीलिए उन्होंने कौन सा अपना इमेजिनरी वर्ल्ड जो है वो क्रिएट किया? थर्ड लेवल का. उनको ऐसा लगता है कि वो थर्ड लेवल पर जो है वो टाइम ट्रेवलिंग करके आए हैं. ठीक है. और वो 1894 वाले टाइम से वापस मतलब जाकर वहां से वापस होकर आए हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife? अब आपको क्या लगता है कि वो वापस कभी जा पाए मतलब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जहां से वो गेल्सबर्ग के लिए जाना चाहते थे, है ना. चार्ली कहाँ के लिए जाना चाहते थे? गेल्सबर्ग के लिए, अपनी वाइफ के साथ में, है ना. No, Charlie couldn't buy 2 tickets from the ticket counter on the third level for his wife and himself. अब वो वहां पर जब वो 1894 में उनकी स्टोरी के अकॉर्डिंग जब वो टिकट काउंटर पर गए थे तब वो वहां टिकट्स नहीं ले पाए थे. क्यों नहीं ले पाए थे? When the clerk is surprised to see different kind of notes in Charlie's hand. अब क्या था? चार्ली के पास 20th सेंचुरीज की करेंसी थी, है ना. और वो जो करेंसी थी वो 1894 में नहीं चलती. तो वो टिकट काउंटर जो था, टिकट काउंटर पर जो बैठा हुआ था क्लर्क, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि इसके पास ये करेंसी कैसे आई, है ना. वो थोड़ा घबरा भी गया था. उसको ये भी लग रहा था कि जो चार्ली है वो मुझे पागल बना रहा है ना. और उसने चार्ली को पुलिस की धमकी भी दी थी कि अगर वो गया नहीं यहाँ से तो वो पुलिस को भी बुला लेगा. एंड गोज आउट फास्ट टू बाय ओल्ड करेंसी नोट. अब क्या हुआ? जब वो वहां से भागा तो वो जब भाग के वापस इस वाले टाइम में आया तो उसने क्या किया? अपनी जो उस टाइम वाली करेंसी थी, करंट करेंसी को देख के ओल्ड करेंसी ले ली. लेकिन he never finds the corridor that leads to the third level at Grand Central. लेकिन उनको कभी भी वो कॉरिडोर ही नहीं मिला जहां से वो थर्ड लेवल के लिए जा सकते थे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Do you think that the third level was a medium of escape for Charlie? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो थर्ड लेवल है वो सिर्फ चार्ली के लिए छुपने का तरीका था आज की दुनिया से? ठीक है. क्यों? तो इसका आंसर है, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर. जो आज का टाइम है, जो आपका जो एक टाइम चल रहा है, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड है, वो किससे भरा हुआ है? फियर, डर से, इनसिक्योरिटी से, झगड़े से, चिंता से एंड स्ट्रेस. क्या है? सबको फ्यूचर की चिंता है. फ्यूचर में क्या होगा क्या होगा, उस चक्कर में क्या है? प्रेजेंट भी अपना खराब कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, है ना. मैन फील्स बॉग डाउन. बॉग डाउन मीन्स होता है अब किसी भी सिचुएशन के अंदर फंस जाना. ठीक है. जो इंसान है आज का
वो क्या महसूस कर रहा है, अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है जो आज के टाइम में, और हेल्पलेस है, उसको ऐसा लग रहा है उसको किसी की इसमें हेल्प भी नहीं मिलेगी. ही डजंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू एंड हाउ टू कम आउट ऑफ द एडवर्स सर्कमस्टांसेस, सो ही लुक्स फॉर अ टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी. अब उसको ये भी नहीं पता कि सिचुएशंस में अगर हम आ गए हैं, ठीक है, या ये सिचुएशन अगर हो भी गई है तो सिचुएशन से बाहर किस तरीके से आना है मुझे, और इसीलिए वो क्या करता है, टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, सच्चाई से थोड़ी देर जो है वो टेम्परेरी, टेम्परेरी क्या है, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, परमानेंट नहीं छुप सकते हो वापस के लिए, तो क्या कर रहा है वो टेम्परेरी शेल्टर ढूंढ रहा है रियलिटी से छुपने के लिए. ठीक है. चार्ली बिलोंगिंग टू द 20th सेंचुरी. अब जो चार्ली है वो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करता है, 20th सेंचुरी से. फेस द सेम डिलेमा ऑफ द मॉडर्न मैन. सेम यही सारी चीजें वो फेस कर रहा है जो आज का जो इंसान है वो कर रहा है. ठीक है. उसको भी मतलब स्ट्रेस है, फियर है, उसके मन में भी इनसिक्योरिटी है. ठीक है. सेम सारी सिचुएशंस जो है वो चार्ली के साथ भी हैं. बिजी इन द रश ऑफ लाइफ. ठीक है. ही इंडल्ज इन हिज हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन फॉर सम मेंटल पीस. इंडल्ज का मीनिंग है यहाँ पर बिजी होना. उसने अपने आप को स्टैम्प कलेक्टिंग में बिजी किया हुआ है. किस चीज के लिए, अपनी दिमागी शांति के लिए, कि वो थोड़े टाइम के लिए हर चीज से दूर होकर थोड़ी उसमें शांति ढूंढ सके. इसीलिए वो स्टैम्प कलेक्टिंग जो है वो उसने अपनी एक हॉबी बनाई हुई है. ठीक है. एंड ट्रैंक्विलिटी, इसका मीन्स होता है पीस. अनडाउटेडली it was always in his subconscious mind to find a means of escape from the ironies and the materialistic bend of the life. आयरनीज एंड मेटेरियलिस्टिक का मीन्स यहाँ पर ये है बेटा कि कभी कभी हम सुख ढूंढने के लिए जाते हैं. ठीक है. वो हमें मिलता नहीं है. और मेटेरियलिस्टिक जो हम जो इन चीजों में अपना सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो हमारी लग्जरीज लाइफ में हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये हमें सुविधा तो देती हैं, ठीक है, हमें कंफर्ट तो देती हैं, पर क्या करती हैं वो हमें मेंटल पीस नहीं देती हैं. ठीक है. Moreover, he had an earnest desire for things pretty, nice and peaceful as they were in his grandfather's time. अब क्या था, उसके ग्रैंडफादर के टाइम पे ये सारी चीजें नहीं होती थी. तब किसी को किसी तरह की इनसिक्योरिटी नहीं थी, कोई फियर नहीं था, लोगों में झगड़े नहीं थे, वॉर नहीं थे. ठीक है. कुछ भी नहीं था. वो वही सेम जो मतलब जो मेंटल पीस है जो उस टाइम पे जो उसके ग्रैंडफादर के टाइम पे थी, वो वही सेम चीज अपने खुद के लिए भी चाहता है. ठीक है. देन व्हेन ही मीट्स हिज साइकियाट्रिस्ट ही एडमिट्स दैट एवरीबॉडी आई नो वांट टू एस्केप. अब वो जब अपने फ्रेंड से मिला जो कि साइकियाट्रिस्ट था, ठीक है, उसने चार्ली ने उसको भी जस्टिफाई किया कि हर कोई जो आज का टाइम है इससे छुपना चाहता है, इस सिचुएशन से बचना चाहता है. ठीक है. ऑल दीज थिंग कंबाइंड टुगेदर रिजल्टेड इन हिज फ्लाइट ऑफ फैंसी टू द थर्ड लेवल. अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं जब उसके दिमाग में जो है वो उसकी खिचड़ी पकी, सब चीजें मैशअप हो गई, तब उसने क्या ढूंढा, फाइनली से ढूंढने का तरीका, द थर्ड लेवल. ठीक है. सैम द साइकियाट्रिस्ट also told him that his claim was a waking dream wish fulfillment. अब जो उसका दोस्त था जो साइकियाट्रिस्ट था, उसने उसकी सारी बातें सुनी, लेकिन उसने भी ये क्लेम किया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है, आप अपनी खुली आंखों से सपना देख रहे हो. ठीक है. वेकिंग ड्रीम, खुली आंखों से सपना देखना. ठीक है. Hence we can say that the third level was a medium of escape. और इस तरह से हम ये चीज कह सकते हैं कि जो थर्ड लेवल था वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक छुपने का तरीका था. ठीक है. जो आज का जो वर्ल्ड है उससे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली. अब जब वो अपने ग्रैंडफादर्स की जो स्टैम्प कलेक्शन थी, ठीक है, जब वो उसमें दोबारा से अपनी स्टैम्प्स को जब देख रहा था, तब उसे एक एनवेलप मिला था, है ना. इसे ये लगा था कि उनके ग्रैंडफादर के टाइम का है, बट एक्चुअली में वो जो लेटर है वो सैम ने चार्ली को भेजा था. ठीक है. तो इससे मीन्स आपको क्या समझ में आया, ये हो क्या रहा था तब वहां पे,
ठीक है। सैम लेटर वॉज फाउंड इन द ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स। फर्स्ट डे कवर्स मैंने आपको चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था कि जो फर्स्ट डे कवर है वो होते हैं जो जिस दिन स्टैम्प जो होती है वो मतलब जिस दिन से नई स्टैम्प जो है वो चालू होती है, तो क्या करते हैं, जिन लोगों को स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक होता है वो सेम डे वहां पे चले जाते हैं और उन स्टैम्प्स को क्या करते हैं, एनवेलप में पेस्ट करवा के अपने ही एड्रेस पे भेज देते हैं। ठीक है, और अंदर उनके क्या होता है, सिर्फ एक ब्लैंक एनवेलप होता कुछ नहीं है, वो एक प्रूफ भी हो जाता है कि उनके पास फर्स्ट डे फर्स्ट कवर मतलब फर्स्ट डे जो है वो फर्स्ट टाइम उनके पास में पहुंच गई, और जो स्टैंप लगती है उसमें डेट भी मेंशन होती है, तो वो एक उनके पास में पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहता है। ठीक है। of Charlie's grandfather, it was dated 18 जुलाई 1894 और उस पे क्या डेट डली हुई थी, 18 जुलाई 1894 and was written from गेल्सबर्ग इलिनॉइस। अब ये कहाँ कौन सी जगह से आया था, गेल्सबर्ग से आया था। This means that Sam had found the third level and escape। अब इसका क्या मतलब था, सैम जो है उसने भी थर्ड लेवल को फाइंड आउट कर लिया है और वो भी छुप गया है। ठीक है। Although he diagnosed चार्लीज प्रॉब्लम एज एन एस्केप फ्रॉम लाइफ। अब उसने क्या किया था, उसने जो चार्ली की प्रॉब्लम को क्या समझा था, उसने चार्ली की प्रॉब्लम को ये समझा था कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई थर्ड लेवल पर नहीं पहुंचा है वो, ये सिर्फ उसका प्रॉब्लम से छुपने का सिर्फ एक तरीका है, एक जरिया है। ठीक है। He himself had been bothered by the humdrum of मॉडर्न एग्जिस्टेंस एंड फ्रस्ट्रेशन। अब वो खुद ये सब चीज जो मॉडर्न टाइम है, जो फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, या जो भी आज के टाइम में लोग बाग जिस भी चीज से सफर कर रहे हैं, वो सेम चीज सैम के साथ भी तो होगी, है ना। वो खुद उस चीज से परेशान था, इसलिए वो क्या था, वो भी वहां पर जाके छुप गया। In the letter he asked Charlie and Louisa। अब उसने क्या बोला, उस लेटर में उसने चार्ली और लुइजा को बोला to keep looking for the third level as it's worth it। उसने बोला आप जो है वो थर्ड लेवल को ढूंढते रहो क्योंकि सच में है। ठीक है। Sam always wanted a tranquil means होता है peaceful, easy going and pleasurable life in the countryside and wish to set up a hay and grain business। और चार्ली जो सैम है वो भी हमेशा से क्या चाहता था, एक जो है वो पीसफुल लाइफ चाहता था। ठीक है, शांति चाहता था, और क्या चाहता था, कंट्री साइड यानी कि कहीं बाहर, मतलब कंट्री साइड किसी एक कोने में वो अपना किस चीज का बिजनेस खोले, हे एंड ग्रेन। हे एंड ग्रेन होता है जो आप अपना जो मतलब जो हमारे जो जानवर होते हैं जो सूखा चारा खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, घास को सुखा के उसका चारा बना लेते हैं, हे एंड ग्रेन का वही बिजनेस होता है। ठीक है। The reader is not surprised by the Sam letter to Charlie, but instinctively questions how a letter was found in old first day cover in grandfather's collector। अब जो रीडर है, ठीक है, जो पढ़ रहा है, ठीक है, वो इस चीज से सरप्राइज है कि जो सैम का लेटर है वो चार्ली के पास आया कैसे। और सबसे बड़ी बात, सबसे गंभीरता वाली या सबसे सोचने वाली बात ये है, हाउ अ लेटर वाज फाउंड इन एन ओल्ड फर्स्ट डे कवर इन ग्रैंडफादर कलेक्शन। और जो सैम ने जो लेटर भेजा था, ठीक है, वो ग्रैंडफादर की कलेक्शन में कहाँ से आया। He feels puzzled, वो बहुत ज्यादा पजल फील करता है, when he realizes that the letter was addressed to Charlie। और वो सबसे ज्यादा पजल हो जाता है, उसका दिमाग घूम जाता है कि ग्रैंडफादर की कलेक्शन में जो लेटर है वो ग्रैंडफादर को नहीं, वो चार्ली को भेजा हुआ है। ठीक है। एंड नॉट to his grandfather, although the address on the envelope was of the grandfather। जबकि क्या है, जो एड्रेस है वो एड्रेस तो ग्रैंडफादर का है, ग्रैंडफादर के एड्रेस पे आया हुआ है एनवेलप, लेकिन वो ग्रैंडफादर के लिए नहीं आया, वो चार्ली के लिए आया है। ठीक है। Moreover, like the third level, it is possible that the letter could be a figment of Charlie's imagination। अब ये भी हो सकता है कि जो थर्ड लेवल है वो चार्ली की इमेजिनेशन है। सबने शुरू से यही चीज सोची है ना कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसका आज के जो टाइम है उससे सिर्फ छुपने का एक तरीका है कि ये कहता रहता है कि ये थर्ड लेवल पर गया, थर्ड लेवल पर गया, बट ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन सैम के लेटर से ये चीज क्लियर हो गई कि थर्ड लेवल जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। Thus, the letter gives an interesting angle to the story and makes the reader curious। इसमें यही है, thus the letter gives an interesting angle to the story and makes the रीडर क्यूरियस। अब जो रीडर है, जो भी स्टोरी रीड करेंगे उनको यही रहेगा, क्या सच में थर्ड लेवल है। ठीक है। कहाँ तो पहले चार्ली छुप रहा था, सैम ने क्लेम किया था ना कि कुछ नहीं है, सबके दिमाग में टेंशन होती है, पर सब तुम्हारी तरह जो है वो थर्ड लेवल पर नहीं जाकर आते हैं। अब एंड में क्या था, सैम खुद थर्ड लेवल पर पहुंच गया। अब क्या, सैम खुद भी छुप रहा था
थर्ड लेवल मतलब थर्ड लेवल जैसे इमेजिनरी वर्ल्ड में आज के टाइम से बचने के लिए, या सच में थर्ड लेवल था, नहीं था, ये सिर्फ एक क्यूरियोसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। जो आज का टाइम है, ठीक है, जो आपका मॉडर्न वर्ल्ड है वो किस चीज से भरा हुआ है? इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम। अब ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम उनको ओवरकम कर सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं कि ये सारी चीजें हमें परेशान ना करें, ठीक है। The modern world undoubtedly makes us frustrated, helpless and overwork। अब जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है इसने हमें क्या बना दिया है? एक तो फ्रस्ट्रेटेड बना दिया है, हरदम हम लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं, है ना। हेल्पलेस बना दिया है कि बिल्कुल इस चीज में हेल्प हो ही नहीं सकती, कि हम सोचते रहते हैं कैसे बाहर आए, कैसे ओवरकम करें। और ओवरवर्क क्या है? जरूरत से ज्यादा काम करना, ठीक है। Our subconscious mind thus find ways and means to escape tension। अब जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, इसको ये तरीके पता है कि किस तरीके से टेंशन को दूर मतलब दूर किया जा सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन आवर अपब्रिंगिंग, माइंडसेट एंड इंटरेस्ट। अपब्रिंगिंग क्या है? जिस तरीके से हमें पाल पोस के बड़ा किया गया है, ठीक है। माइंडसेट है जो हमारा, ठीक है, वो, और जो हमारे इंटरेस्ट हैं, पीपल फाइंड नोबल वेज टू ओवरकम सच अ sorry state of affairs। most people find refuge in hobbies। अब क्या है, बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ में टेंशन होती है, उनको बहुत ज्यादा चिंता होती है, ठीक है, या बहुत सी चीजों को, सिचुएशंस को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं वो अपने माइंड में कुछ देर की शांति के लिए, ठीक है, टेम्परेरी रिफ्यूजी के लिए वो क्या करते हैं, अपना जो टाइम है वो हॉबीज में स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। द नरेटर Charlie indulges in stamp collection to break the monotony of his life and use time productively। अब चार्ली क्या करते हैं? चार्ली ने क्या किया है, जैसे किसी की हॉबी होती है पेंटिंग करना, किसी की हॉबी होती है डांसिंग करना, ठीक है, किसी की हॉबी होती है म्यूजिक को सुनना, या किसी की अपनी खुद की हॉबी होती है हारमोनियम बजाना। चार्ली की क्या हॉबी थी? चार्ली ने अपने आप को किसमें बिजी किया हुआ था? स्टैम्प कलेक्टिंग में, ठीक है। और ये शौक उसको जो है चार्ली को, वो अपने ग्रैंडफादर की वजह से लगा था, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर भी यही काम करते थे। सो चार्ली ने भी अपने आप को किसमें बिजी करना शुरू कर दिया? स्टैम्प कलेक्टिंग में, ठीक है। मैनी टर्न टू योगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो योगा करने लगते हैं, कोई रिलीजन धर्म में चला जाता है, स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है, ठीक है, क्या करने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई बुक रीड कर रहा है, कोई म्यूजिक में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, ठीक है, कोई क्रिएटिव फील्ड कर रहा है, जैसे क्रिएटिव फील्ड में जा रहा है। क्रिएटिव फील्ड में क्या हो सकता है? आपकी पेंटिंग हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, ठीक है, कुछ भी जो चीज अपने आप को थोड़ी टाइम के लिए प्लेजर भी दे और आपको शांति भी मिले, ठीक है। ओवरकम स्ट्रेस एंड फाइंड टाइम फॉर देमसेल्फ। और इससे क्या होता है, थोड़ी टाइम के लिए हमें अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, ठीक है। बाकी दिन भर तो सबके सब बिजी रहते हैं ना, है ना। इसमें से क्या होता है, हॉबीज के लिए बेसिकली हमें थोड़ा सा टाइम अपने खुद के लिए मिल जाता है, ठीक है। दीज इंटरेस्ट हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड होपलेसनेस। अब ये क्या करते हैं, ये जो हमारी जितनी भी हॉबीज हैं ये हमें क्या रिड्यूस करती है? हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करती है, हमारी एंजाइटी, हमारी घबराहट को रिड्यूस करती है। और एक जो हम अपनी लाइफ से रिलेटेड एक हमारे अंदर होप जो खत्म हो जाती है ना कभी कभी, कि पता नहीं क्या होगा या अब कुछ होगा ही नहीं, ये सारी चीजों को क्या करती है, थोड़ी देर के लिए क्या करती है, खत्म कर देती है। ए पॉजिटिव एनर्जी एक्सयूज फ्रॉम द बॉडी मेकिंग वन काम। अब क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, जो बॉडी को है वो काम कर देती है, शांत कर देती है, ठीक है, रिलीव्ड कर देती है एंड ट्रैंक्विल, पीसफुल कर देती है, ठीक है। मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी क्योर्ड इफ वी इंडल्ज इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो सकती हैं, ठीक है, उनको उनसे प्रिवेंट मतलब जो है वो प्रिवेंशन हमें मिल सकती है अगर हम क्या करें, इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज में हम लोग बिजी हो जाएं, ठीक है। किसी को कोई योगा कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई राइटिंग कर रहा है। बहुत से लोगों को राइटिंग का शौक होता है, अपनी राइटिंग को वो इम्प्रूव करते रहते हैं टिल द एंड टाइम तक, बिल्कुल, कि इससे अच्छी राइटिंग हो जाए या इससे और अच्छी हैंड राइटिंग हो जाए उनकी, ठीक है। कोई बैडमिंटन खेल रहा है, ठीक है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इन सारी एक्टिविटीज से जो है वो हमारे माइंड को क्या मिलती है, पीस मिलती है, ठीक है।
डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी द थर्ड लेवल? आपको लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन है, टाइम और स्पेस के बीच में जो स्टोरी है थर्ड लेवल, ठीक है, कुछ दोनों के बीच में आपको जुड़ाव दिखता है कि हाँ दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ये ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों? यस, देयर इज एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी, बिल्कुल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चार्ली वो 20th सेंचुरी से सीधा कहाँ चले गए? 1894 में, ठीक है। Time and space have been reduced to nothingness as all barriers related to them are broken. अब क्या है, वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो स्टोरी चार्ली ने मतलब सुनाई सैम को, ठीक है, कि वो थर्ड लेवल पर चले गए हैं, ये स्टोरी जो है वो किसी भी चीज के लिए नहीं है, ठीक है, सिर्फ उनका अपना माइंड मेकिंग स्टोरी है टू एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। चार्ली बम्प्स इनटू द थर्ड लेवल ऑफ 1894, अब ये क्या है, ये थर्ड लेवल पर चले गए 1894 में, एंड रिटर्न्स टू द 20th सेंचुरी, और दोबारा से वापस भी आ जाते हैं 20th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। सिमिलरली सैम रीचेस गेल्सबर्ग इन 1894, अब कहाँ तो सैम जो है वो चार्ली को ये बोल रहे थे कि ये सिर्फ आप अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हो, सब परेशान होते हैं, सब तुम्हारी तरह थर्ड लेवल पर कोई जाके बैठ जाते हैं, पर अभी तो खुद भी पहुंच गए वहां पर, है ना। एंड स्टिल कैन कॉन्टेक्ट चार्ली इन द 20th सेंचुरी, इस वाली इरा में जाने के बाद वो 20th सेंचुरी में चार्ली को लेटर भी लिख रहे हैं, ठीक है, विच कन्विंसिंगली ब्रिंग्स अबाउट एन इंटरसेक्शन। तो ये बिल्कुल इस तरह से हमें कन्विंस कर रहा है कि टाइम और स्पेस के बीच में बहुत ज्यादा इंटरसेक्शन है, ठीक है। अपीयरेंट illogically sometimes turns out to be a futuristic projection discuss। अब क्या है, कभी कभी इलॉजिकल चीजें जो होती हैं वो हमारे सामने दिखती हैं हमें, ठीक है, जो हमें फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शंस दिखाती हैं, तो ये कैसे हो सकता है, आपको इस चीज के ऊपर डिस्कस करना है, ठीक है। सम थिंग्स इन लाइफ डू नॉट हैव अ वैलिड एक्सप्लेनेशन और साइंटिफिक रीजन, कुछ चीजों का ना तो हमारे पास कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन होती है ना कोई साइंटिफिक रीजन होता है। जिस तरीके से चार्ली है, चार्ली बता रहे थे कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच गए, ठीक है, अब इस चीज का कोई साइंटिफिक प्रूफ है आपके पास में या कोई एक्सप्लेनेशन उनके खुद के पास में भी था, वो सिर्फ अपने स्टोरी को तो डिक्टेट ही तो कर रहे थे। और जिस तरीके से सैम ने जो है वो वापस से 1894 से 20th सेंचुरी में चार्ली को जो लेटर लिख के भेजा, उस लेटर का कोई साइंटिफिक रीजन समझ में आता है क्या किसी भी चीज का? नहीं ना। The sudden discovery of the third level by the narrator and his earnest desire to live a peaceful and contented life at Galesburg is not open to justification। अब इसी तरीके से चार्ली का थर्ड लेवल को फाइंड आउट करना और एक अच्छी और एक पीसफुल लाइफ वहां पर जीना, ठीक है, कहाँ जीना चाहते थे वो, कहाँ रहना चाहते थे वो, गेल्सबर्ग में, ये किसी जस्टिफिकेशन पे आता है? कोई जस्टिफाई कर पाए वो इस चीज को कि हाँ उन्होंने ऐसा कुछ देखा है? नहीं है ना कोई जस्टिफिकेशन। The disappearance of his psychiatrist friend Sam is equally perplexing। अब ये जो उसके बाद जब उन्होंने अपनी स्टोरी को बता दिया, उसके बाद सडन उनके जो दोस्त थे सैम जो साइकियाट्रिस्ट थे वो भी तो गायब हो गए ना। अभी सारी की सारी स्टोरी क्या है, दिमाग को क्या कर रही है, हिला रही है बहुत ज्यादा मींस स्टोरी जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, पजल कर रही है किसी भी चीज को। परप्लेक्सिंग होता है पजलिंग। Both these individual wishes to escape from the insecurities and intricacies of life can turn out to be futuristic projection। अब इसी तरीके की जो माइंड में जो विशेष आती हैं कि यहाँ से चुपके कहीं से किसी दूसरे कोने में चले जाए जहां पर कुछ भी नहीं हो, बहुत से ऐसे थॉट्स माइंड में आते हैं ना, है ना, तो वो क्या है, आज की जो मॉडर्न लाइफ में जो आपकी जितनी भी टेंशन्स है, जितनी भी इनसिक्योरिटीज है, जितना भी स्ट्रेस है, उन सबको ओवरकम करने के लिए तो है कि हाँ ये हमारा फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन। इसमें ये भी हो सकता है कि हो सकता है आज जिस तरीके से आज जो टाइम साइंस जिस तरीके से आगे निकल गई है, मे भी हो सकता है फ्यूचर में ये चीज भी पॉसिबल हो जाए कि आप लोग टाइम ट्रेवलिंग कर लो। दे वॉन्ट टू लीड एंड ईजी गोइंग लाइफ। वो क्या चाहते थे, वो एक ईजी गोइंग लाइफ चाहते थे जिसमें किसी भी तरीके की उनको टेंशन नहीं हो, स्ट्रेस नहीं हो, कोई इनसिक्योरिटी भी नहीं हो, ठीक है ना, वॉर हो और कुछ भी नहीं हो, वो शांति से रहे, ठीक है। 1894 में when no one had heard about the world war, जहां पर कभी किसी ने वर्ल्ड वॉर के बारे में सुना भी नहीं है कि ये कोई चीज भी है या ऐसा कभी हुआ भी है। This indicates that people's unhappiness in their present life can lead to frustration। और ये चीज दिखा रही है कि जो आज के लोगों की जो अनहैप्पीनेस है, ठीक है, जो मतलब उनको बहुत ज्यादा दुख होना है, उससे क्या हो गया, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका है।
एंड इवेंचुअली अ वर्चुअल ब्रेकडाउन ऑफ इमोशन। ब्रेकडाउन ऑफ इमोशन क्या होता है? सडन कभी भी एकदम से मूड चेंज हो जाना, मूड स्विंग हो जाना, कभी खुश हो, कभी एकदम से फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, कभी सडन किसी के बात पे रोना आ जाना, ठीक है, वो ब्रेकडाउन ऑफ इमोशन है। रिलेशनशिप है, ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम है फ्यूचर का, ठीक है। द अदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस स्टेटमेंट इज दैट ऑल द इन्वेंशन समटाइम्स और द अदर हैव बीन टर्म्ड इलॉजिकल। कोई भी स्टेटमेंट है इस तरीके की, ठीक है, वो क्या है? इलॉजिकल है। The cell phones we use today were an improbability some years before। अब जो आज आप सेल फोन यूज कर रहे हो, क्या बहुत साल पहले इसी तरह से यूज करते थे जैसे आप आज सेल फोन्स को यूज कर रहे हो? आज आपको पूरे दिन में डेटा फ्री मिला हुआ है, और एक टाइम वो था जब आपकी जो कॉलिंग भी थी वो भी आपकी बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ करती थी, तो बहुत सोच समझ के लोग बात करते थे। अब कॉलिंग फ्री हो गई है, पर डे आपको डेटा इतना मिलता है, इतना डेटा आप पहले एक मंथ में स्पेंड किया करते थे, आज आपको वो पर डे के हिसाब से मिलता है। तो इवेंचुअली जो चीजें आज है वो पहले थी क्या? नहीं ना। बट टुडे दे हैव बिकम अ नेसेसिटी। अब क्या है? ये नेसेसिटी बन चुका है। आज आपके हर चीज से काम हो सकता है, बट आप सेलफोन के बिना नहीं रह सकते हो। Who knows the idea of going back in time, traveling back and front in time one day would become possible one day। अब ये भी नहीं पता, जिस तरीके से साइंस जो है वो आगे निकल रही है, हर चीज में हम हर चीज में ग्रो कर रहे हैं, ये भी नहीं पता ना कि आज हम क्या पता हम टाइम ट्रेवलिंग कर जाए। टाइम ट्रेवलिंग भी कहाँ कर जाएंगे? जैसे स्टोरी में दिखाया हुआ है ना, हो सकता है हम भी एक दिन टाइम ट्रेवलिंग कर जाए।